हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करके इसके बाकी के सवाल को देख चुके हैं और आज की इस वीडियो में इसके आगे के सवाल को देखेंगे और आज की इस वीडियो में हम इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो प्रश्न दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आए, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, करड़ी में 11 अपरिमेय संख्या कुछ भी है और अपरिमेय सिद्ध करना हो, तो सबसे पहले हम इसको परिमेय मानेंगे। आपको लिखना पड़ेगा, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हो कि कोई भी संख्या अगर परिमेय होती है तो उसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 7 करड़ी में 5 बराबर a/b। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a और b सअभाज्य संख्या है, जहाँ a और b सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो 7 करड़ी में 5 बराबर AB है। तो करड़ी में 5 बराबर आप लिख सकते हो a/7b। करड़ी में 5 बराबर a/7b। अब यहाँ पे लिखोगे, यहाँ a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह गलती, आगे लिखेंगे, यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, हमने गलत कल्पना कर ली थी, अतः करड़ी में 5 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो सवाल वो लिखेंगे 7 करड़ी में 5। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हमने गलत कल्पना कर ली थी, इसका मतलब जो हम परिमेय संख्या माने वो गलत माने हैं।
तो परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। वही बात लिखेंगे 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो इस प्रश्न को, इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसके एक पार्ट जो बचा है उसको भी देख लेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसे डाउन कर लिए होंगे। अब इसके बाकी के बचे हुए पार्ट को देखेंगे। जो थर्ड पार्ट है, तीसरी सवाल आपका है, इसमें है सिद्ध करना है सिद्ध करना है 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माना सेम प्रोसेस है, 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप जानते हो कि कोई भी संख्या अगर परिमेय होती है तो उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर p बटे q या a बटे b। और यहाँ पर आप लिखोगे a और b सह संख्या है। यहाँ पे लिखोगे जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और आप जानते हो इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 6 प्लस करड़ी में 2 इक्वल टू a बाई बी, तो करड़ी में 2 इक्वल टू a बाई बी। यहाँ पे प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। तो करड़ी में 2 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो b हो जाएगा, b का भाग b में करेंगे तो a बचेगा। और यहाँ पे एक एज्यूम करेंगे तो भाग जाएगी b पर, गुणा करेंगे 6b हो जाएगा। ये हो जाएगा 6b। तो लिखेंगे यहाँ a माइनस 6b इक्वल टू b। आप देख रहे हो एक p बट्टे q के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो आप बोलो कि परिमेय संख्या। लिखेंगे यहाँ a माइनस 6b बाई b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि अगर इक्वल का मतलब होता है कि अगर e परिमेय है तो a परिमेय होना चाहिए, ये जो वैल्यू यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। आप जानते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं, परंतु हम जानते हैं, आप लिखोगे इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब यह हुआ कि करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह गलती इसलिए हुई, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, अतः अब गलत कल्पना कर ली थी, गलती हो गई, तो मतलब बुक की बात सही है, जो लिखा वो लिख लेंगे। अतः 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और आपको ये सिद्ध करना था, एक अपरिमेय संख्या है।
इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 1.2 के टोटल प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई का बढ़ते रहिए।